सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। किस्सा बाजार पर जुड़े हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त विवेक जेटली, जो सुना रहा हूं आपको दिलीप कापसे के लिखे किस्सों की सीरीज। आज के किस्से में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जिसे देखते ही उसके कस्बे के बच्चे कह उठते थे, सब सकलाइन का कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा जिसमें 90s का नॉस्टैल्जिया जिंदा हो उठता है। कुछ बरस पहले की ये बात है। फरवरी की सर्दियों की धूप थी। सागौन के ऊंचे पेड़ों से छनकर आ रही ये गुनगुनी धूप उसके नीचे बिखरे नम पत्तों को गरमा रही थी। लग रहा था मानो रात भर ठंड में अकड़े पत्ते अपने आप को सेक रहे थे। मैं अपने बचपन के एक दोस्त राजेश के साथ उसके किसी काम से निकला हुआ था। जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर हम ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में नजर के सामने जो भी चीज आती उनसे हम अपने बचपन की शरारतों और बातों को जोड़ते, उन्हें याद करते और उनमें खुद को ढूंढते बढ़ते जा रहे थे। शोभापुर से पाताखेड़ा जाते वक्त रास्ते में हॉस्पिटल तिराहा पड़ता है। उसी तिराहे से ठीक पहले सड़क पर चलता हमें वो शख्स नजर आया जो कि हमारे बचपन की सबसे मजेदार यादों का हिस्सा है। असली नाम मुझे याद नहीं। वैसे भी कस्बाई लोग असल नाम वाम को ज्यादा तरजीह देते नहीं। अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी नाम से आदमी को याद रख लेते हैं। और अगर बात बच्चों के बीच की हो तो कैसे कैसे नाम वो रख देते हैं लोगों के, ये आपको भी मालूम ही होगा, है? बचपन तो आपका भी रहा है माशाल्लाह। दोस्त ड्राइव कर रहा था और मैं बक। तभी उसकी नजर सामने साइकिल से जा रहे एक बंदे पर पड़ी। उसने झट से कहा, रिंकू वो देख सकलैन। इतना सुनते ही मैंने अपनी बाईं तरफ देखा। अरे हाँ, वो सकलैन भाईजान ही थे। दोस्त को लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं, इसीलिए उसने दोबारा से कहा, वो सकलैन ही था ना? मैंने जवाब हाँ में दिया तो वो अपने जाने पहचाने अंदाज में जोरों से हंसा। उसने कार साइड में रोकी। तब तक हम तिराहे के पास तक पहुंच चुके थे। गाड़ी से उतरकर हम दोनों दोस्त सकलैन भाईजान के आने का इंतजार करने लगे। भाईजान अपने ही जमाने की साइकिल पर सवार अपने अधेड़ हो चले जिस्म का वजन खींचते चले आ रहे थे। कुछ एक मिनट के इंतजार के बाद वो जब करीब आए तो मैंने बड़ी जोर से लगभग उनका स्वागत करने के अंदाज में उन्हें रोका। उन्होंने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाया और अपने सामने हमें खड़ा देख वो थोड़ा सोच में पड़ गए। साइकिल पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपनी छोटी मगर तीखी आंखों से मुझे देखा और फौरन ही उनकी उन आंखों ने मुझे पहचान लिया। वो उसी वक्त साइकिल से उतरे और पूरे जोश के साथ मुझसे मिले। जी बिल्कुल, इतने बरस के बाद भी सकलैन मियां को मुझे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी बहुत बदली हुई सेहत के बाद भी आंखों पर लगे चश्मे की वजह से मेरी शक्ल कुछ खास नहीं बदली थी। और वैसे भी उन दिनों मेरे कस्बे में चश्मा लगाने वाले बच्चे ना के बराबर थे। न जाने कितने बरसों तक मैं अपनी क्लास का अकेला चश्मिश हुआ करता था। खैर, ये वाली ट्रोलिंग फिर कभी। आज सकलैन के किस्से पर टिके रहते हैं। तो मैं कहा था, हाँ,
सकलैन मियाँ ने मुझे तो पहचान लिया और दुआ सलाम लेते हुए मेरा और मेरे घर वालों का हालचाल भी जान लिया, लेकिन मेरे दोस्त को वो नहीं पहचान पा रहे थे। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्हें देखते ही जो लड़का सबसे तेज आवाज में हंसते हुए सकलैन सकलैन चिल्लाता था, वो उसे ही याद नहीं कर पा रहे थे। वैसे इसमें उनकी गलती भी नहीं थी। कभी दुबले पतले रहे मेरे दोस्त को उसकी जिम टोन्ड बॉडी में वो कैसे पहचान पाते भला। लेकिन जब उन्हें बहुत जोर देकर 2-4 पुराने किस्से सुनाते हुए याद दिलाया गया तो वो झट से बोले, तुम तो सरदार बाबू के बेटे हो। आखिरकार वो दोस्त को भी पहचान ही गए। कुछ ही देर की मुलाकात में सकलैन भाईजान काफी जज्बाती हो गए। पुराने दिनों, खासकर 90s के कुछ यादगार क्रिकेट मैचों की उन्हें याद आ गई। वो मेरा हाथ थामते हुए बोले, अब ना तो किसी के साथ क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और ना ही ये खेल पहले जैसा मजा देता है। अच्छा, सकलैन भाईजान का नाम सकलैन क्यों पड़ा? इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर हफ्तों पहले से माहौल बनना शुरू हो जाता था और मैच के दिन तो जैसे मेरे पूरे कस्बे पर बस क्रिकेट का नशा चढ़ जाता था। लोग टीवी से ऐसे चिपक जाते थे जैसे मैच खत्म होते तक किसी बड़ी जंग का फैसला ही हो जाएगा। वो साल था 1999 और तारीख थी 31 जनवरी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई थी। उसी सीरीज के चेन्नई टेस्ट की ये बात है। चौथी पारी में भारत 271 रनों का पीछा कर रहा था। वसीम अकरम और वकार यूनिस की गेंदों ने भारत के बल्लेबाजों को परेशानी में डाला हुआ था। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ सस्ते में आउट हो गए थे। वहीं मोहम्मद अजरुद्दीन और सौरभ गांगुली सकलैन मुश्ताक की फिरकी में फंसकर पेविलियन निकल लिए थे। लेकिन हमेशा की तरह सचिन तेंदुलकर एक छोर पर डटे हुए पाकिस्तान के बेहतरीन आक्रमण का सामना कर रहे थे। एक समय 82 रन पर भारत ने 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन सचिन को विकेटकीपर नयन मोंगिया का साथ मिला। उन दिनों मोंगिया अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उस मैच में भी उन्होंने अपने हाथ दिखाए। छाती पर चढ़े आ रहे पाकिस्तानी अटैक का उन्होंने बखूबी सामना किया। सचिन अपने छोर पर टिके हुए थे और बड़ी हिम्मत के साथ भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें लगा कि भारत जीत सकता है, तभी बिजली कट गई। जैसे कि मैंने पहले भी किसी किस्से में बताया है, शोभापुर एक कोल नगरी है और इसका फायदा ये था कि हमें बिजली के बिल नहीं देने होते थे, लेकिन रोजाना की बेवक्त होने वाली कटौती बड़ा परेशान करती थी। उन दिनों बिजली जाने पर रेडियो बहुत बड़ा सहारा होता था, तो हम सब लोग फटाक से अपने अपने घरों से निकलकर चौक पर मौजूद एक दुकान पर पहुंचे, जहां हमेशा मैच के दौरान रेडियो पर कमेंट्री चलती रहती थी, वो भी तेज आवाज में। हम लोग कमेंट्री पर कंसंट्रेट करते हुए हर एक गेंद को ध्यान से सुनने लगे। सचिन बड़ी तेजी से भारत को टारगेट की तरफ ले जा रहे थे। भारी पीठ दर्द के बाद भी उन्होंने वसीम, वकार और सकलैन को जबरदस्त शॉट चढ़े थे।
उनके बल्ले से निकलते हर रन पर हम लोग तालियां बजाते, सीटियां बजाते और चौका पड़ने पर तो नाचने लगते। फिर तुरंत खामोश होकर अगली गेंद फेंके जाने का इंतजार करते। तभी हमारे साथ बैठे क्रिकेट के पुराने कीड़े यानी हमारे यही भाईजान बोल पड़े, बड़ा अभी से खुश मत हो जाओ, अभी सक लाइन का कमाल बाकी है, उन्होंने कहा और सचिन ने चौका जड़ दिया। हम लोग और जोरों से खुश हो गए। पर उन्होंने फिर अपनी अनुभवी सीख देते हुए फिर से कहा, अभी सक लाइन का कमाल बाकी है। कुछ ही देर बाद फिर कमेंटेटर की आवाज आई कि सकलैन मुश्ताक बॉलिंग करने के लिए तैयार है। उन्होंने गेंद फेंकी, सचिन आगे बढ़े और छक्का लगाने की कोशिश में गेंद उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। सचिन अच्छा खासा बाहर निकल आए थे, जहां से वापस क्रीज में जाना मुश्किल था, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत थी कि विकेट कीपर मोइन खान बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए। सचिन को जीवनदान मिला और हम लोगों ने चैन की सांस ली। हमने भाईजान की तरफ देखा, वो धीमे से हंसते हुए सिर्फ इतना बोले, हाँ, मानो जैसे कह रहे हो, बेटा अभी तुम लोग क्रिकेट को समझने के लिए बच्चे हो। उधर सचिन ने अकरम, वकार और सकलैन की पिटाई करते हुए शतक लगा लिया। हम सब बेहद खुश, सोच लिया कि मैच तो अब निकल ही जाएगा। 52 रन बनाकर जब मूंगिया आउट हुए तब भारत का स्कोर 6 विकेट पर 218 रन था, जीत से 53 रन दूर। सचिन ने यह फासला भी तेजी से कम करना शुरू किया और जल्द ही भारत के 250 रन पूरे हो गए। एक भारी दबाव हम सभी के ऊपर से हटा। वकार और वसीम के कंधे झुक गए थे, लेकिन सकलैन मार खाने के बाद भी कुछ गेंदों पर सचिन को चकमा देने में सफल हो रहे थे। वो बॉलर किसी और ही मिट्टी का बना था। असल मैच तो सचिन और सकलैन के बीच ही था। सकलैन की एक गेंद को सचिन ने तुरंत पिक किया और लेग साइड पर पुल करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। लोग पागल हो गए और सकलैन परेशान। हमने फिर भाईजान को देखा, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर से बोल पड़े, सकलैन का कमाल अभी बाकी है। उधर सकलैन मुश्ताक अगली गेंद फेंकने पहुंचा। सचिन पहले से उनकी धुनाई का मन बनाकर तैयार खड़े थे। सकलैन ने गेंद सीधे सचिन के पैरों की तरफ फेंकी। मौका जानकर सचिन ने छक्के के लिए पूरी ताकत से बल्ला चलाया। गेंद ने लीडिंग एज लिया और हवा में। रेडियो पर कमेंट्री सुनी है आपने? हाय, दिल के मरीजों को इसे ना सुनने की सलाह दी जाती है। भाई साहब ऐसा माहौल बनाते थे ना कमेंटेटर कि पूछिए मत। लाइव देखने में भी वो मजा कभी नहीं आता था जो वो सुना सुना कर दे देते थे। खैर, उस गेंद के सचिन के बल्ले से लगकर हवा में जाने और फिर नीचे आने तक हमारा दिल बल्लियों उछाल मार रहा था। वो भार था सीने पर कि मानो दिल अभी बाहर आ गिरेगा। कमेंटेटर ने बताया कि वसीम अकरम गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश में है। गुरु, दिल कह रहा था क्या छूट जाए बस, पर इतनी अच्छी किस्मत कहां होती थी भैया। कम वक्त गेंद वसीम के हाथों में थी। सचिन 136 रन बनाकर आउट हुए। वो भारी मन से पेविलियन की तरफ लौट रहे थे और हम उदास होकर मुंह लटकाए बैठ गए। मालूम था
कुंबले, श्रीनाथ और प्रसाद से मैच नहीं निकालते बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुंबले को अकरम ने और श्रीनाथ को सकलैन ने चलता किया। मैच खत्म होते तक ना वहां सन्नाटा सा हो गया और हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम सभी भारी मन से लगभग चिढ़े हुए, या कह लीजिए कि सुबकते हुए वहीं पर ना जम गए थे। तभी भाईजान ने अपनी साइकिल उठाई और दाई कलाई घुमाते हुए बोले, सब सकलाइन का कमाल है, सकलाइन का। बस उसी रोज से उनको हम सकलैन के नाम से जानने लगे। वो जब भी अपनी साइकिल से कहीं आते या जाते दिखाई देते, हम सभी लड़के एक साथ अपनी कलाइयां घुमाते बोल उठते, सब सकलाइन का कमाल है, सकलाइन का कमाल। और वो भी हंसते हंसते अपने रास्ते से गुजर जाते। सकलैन मुश्ताक कमाल के बॉलर थे। उनका भारत के खिलाफ हमेशा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा। वो बड़े लड़ाकू किस्म के स्पिनर थे जो मैच में पूरी जान झोंक देते थे। वो जब भी गेंद फेंकने पड़ते थे तो टीम इंडिया के हर फैन का दिल थक 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 करने लगता था। ऐसे चालाकी से फंसाते थे वो बल्लेबाज को कि पूछिए मत। बेशक उन्होंने कई मौकों पर भारत के खेल प्रेमियों का दिल तोड़ा, लेकिन भारत में वो अपना एक ऐसा प्रशंसक बना गए जिसका जिक्र आते ही मैं और मेरे पुराने दोस्त उछल पड़ते हैं। तो ऐसे थे सकलैन मुश्ताक और ऐसा था उनका कमाल। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिलीप कापसे की यादों से निकला एक किस्सा। अगर आपको हमारे ये किस्से, कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप चाहें तो कमेंट में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर, तो आप हमें kissabazaar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। तो अपने दोस्त विवेक जेटली को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।